आज हम छोटे-छोटे 2 मिनी प्रोजेक्ट्स बनाएँगे। हमने पढ़ लिया था इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस तक, जिसमें हमने स्कैनएफ, प्रिंटएफ, ठीक है, उसके बाद एफपुट्स, एफगेट्स पढ़ा था। तो आज हम इनको यूज़ करने वाले हैं और अपने चलते हैं पहले प्रोजेक्ट की तरफ। तो पहले प्रोजेक्ट में हमें एक प्रॉम्प्ट दिया गया है, जिसको हम फॉलो करते हुए हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे और अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसको यूटिलाइज करेंगे, उस नॉलेज को। ठीक है, तो प्रोग्राम का नाम है पेशेंट बायोडाटा। ठीक है, पेशेंट्स बायोडाटा। तो इसका आइडिया क्या है? क्रिएट ए प्रोग्राम दैट टेक्स द फॉलोइंग इनपुट फ्रॉम द पेशेंट एंड डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन। ठीक है, ये डेटा हमें दिया गया है, ये हमने पेशेंट से पूछना है। ठीक है, और फिर लिखना है और फिर उसको डिस्प्ले कराना है स्क्रीन पे। ठीक है, तो चलिए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले इधर एक कमेंट हम डाल देते हैं कि पेशेंट्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, पेशेंट्स इंफॉर्मेशन वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसके बाद हम सबसे पहला जो डेटा को पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पेशेंट्स फुल नेम, सारी बात उसमें स्पेस आएगी, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? स्कैनएफ का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हम एफगेट्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एफगेट्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम उसमें स्पेस भी इंक्लूड कर सकें पेशेंट के फुल नेम में। जेंडर हम सिंगल वर्ड उनसे पूछ लेंगे, मेल के लिए एम, फीमेल के लिए एफ। ठीक है, तो अभी हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स नहीं पढ़ी, वरना ये और मज़ेदार हो जाता प्रोग्राम। लेकिन चलें, फ़िलहाल जितना पढ़ा है, तो जेंडर में एम फॉर मेल, एफ फॉर फीमेल, तो हम सिंगल कैरेक्टर ले लेंगे कैर। एज क्योंकि माइनस में नहीं होती, तो हम अनसाइंड इंट ले लेंगे। ठीक है, वेट पॉइंट्स में होता है तो फ्लोट ले लेंगे, हाइट भी पॉइंट्स में होती है तो फ्लोट ले लेंगे, और फ्लोट वैल्यू अनसाइंड नहीं होती, साइंड ही होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है फ़ोन नंबर। असल मिस्ट्री यहाँ पर है, फ़ोन नंबर लेने के लिए हमें एक बड़ा सा नंबर चाहिए, जिसके लिए हम, और फ़ोन नंबर नेगेटिव में नहीं होता, तो फ़ोन नंबर के लिए हम अनसाइंड लॉन्ग यूज़ करेंगे, लॉन्ग इंट या लॉन्ग। ठीक है, क्योंकि फ़ोन नंबर होता है तकरीबन 10 कैरेक्टर्स, 10 to 12 इस तरह कैरेक्टर्स का होता है, तो हमें बड़ा सारा नंबर ही लेना है। ठीक है, उसके लिए हमें बड़ी सारी डेटा टाइप चाहिए होगी। उसके बाद आ जाता है होम एड्रेस। होम एड्रेस को हम इजीली एफ गेट्स कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बीच में स्पेसेस भी आती हैं, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर। ठीक है, उसके बाद डिजीज़ में भी स्पेसेस आएंगी, तो ये भी हम एफ गेट्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अब हम वेरिएबल्स ले लेते हैं। तो सबसे पहले है पेशेंट फुल नेम, तो इसके लिए मैं कैर ले लूँगा और यहाँ पर वेरिएबल का नाम पेशेंट नेम। ठीक है, इसको 50 कैरेक्टर्स ओके रहेंगे। और नेक्स्ट है जेंडर, तो कैरेक्टर ले लेंगे वेरिएबल जेंडर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास एज माइनस में नहीं होती, तो अनसाइंड इंट एज। ठीक है, उसके बाद वेट और हाइट फ्लोट में आ जाएंगी, तो फ्लोट
वेट कॉमा हाइट, ठीक है। अलग अलग लिखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि प्रोग्राम की फुल सेंस बन जाए और सही समझ आए। उसके बाद आ जाता है फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर के लिए हम अनसाइंड लॉन्ग लेंगे क्योंकि ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया था, ठीक है। और फ़ोन नंबर है तो हम वेरिएबल फ़ोन लिख देंगे, ठीक है। और होम एड्रेस है तो इसके लिए हम दोबारा कैर ले लेते हैं। कैर एड्रेस, क्या एड्रेस लंबा भी हो सकता है तो हम 100 कैरेक्टर्स ले लेते हैं। और एक और कैर ले लेते हैं डिजीज़, ठीक है। और इसको भी हम 100 कर लेते हैं या फिर 50 इनफ रहेगा। डिजीज़ ही है, डिजीज़ ज़्यादा भी हो सकती हैं तो 100 ही ठीक है, ठीक है। तो सेव कर लेंगे कंट्रोल एस से। तो ये हमारी हमने ले लिए वेरिएबल्स, हमने अपने डिक्लेयर कर लिए, ठीक है। अब आगे सबसे पहले हम पेशेंट से डिस्प्ले कराएंगे कि पेशेंट का नाम लिखें। उसके बाद वो नाम लिखेगा, फिर जेंडर पूछेंगे हम, फिर एक एक करके सारी चीज़ें पूछेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम इधर लिख लेते हैं इनपुट इंफॉर्मेशन। उसके बाद हम आउटपुट दिखा देंगे, ठीक है। तो इनपुट इंफॉर्मेशन में सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर एक बॉक्स होगा जिसके अंदर एंटर या पेशेंट्स फॉर्म लिखा होगा या इस तरह कुछ, थोड़ी सी वो डिज़ाइनिंग हो जाएगी तो थोड़ा सा अच्छी लुक आएगी उसकी। तो उसके लिए प्रिंट एफ हम ले लेते हैं, क्योंकि हमें एक बॉक्स बनाना है तो हमें 3 प्रिंट एफ चाहिए होंगे, क्योंकि सबसे पहले प्रिंट एफ से हम ऊपर वाली वॉल बनाएंगे, फिर मिड वाले में हम अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे और फिर नीचे सबसे लास्ट वाले प्रिंट एफ से हम अपनी सबसे नीचे वाली वॉल बनाएंगे। तो सबसे ऊपर वाली वॉल बनाने के लिए हम डबल कोट्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि ये एज अ स्ट्रिंग रीड हो, ठीक है। और इक्वल टू का साइन बैक स्पेस के साथ है, उससे हम अपनी ऊपर वाली वॉल बनाएंगे, ठीक है। जितनी भी आप बनाना चाहें आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और फिर \n ताकि नेक्स्ट लाइन पे हम आ जाएं, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा एक पाइप का भी इस्तेमाल करेंगे जो हमारी एंटर की के ऊपर होता है, ठीक है। ये हम आई थिंक शिफ्ट और पाइप, यस शिफ्ट और पाइप करेंगे तो ये हमारा पाइप डल जाएगा। तो एक तरह से ये साइड वाले बॉर्डर्स, साइड वॉल्स हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद मैं गैप दे देता हूँ और सेंटर में मैं लिख देता हूँ पेशेंट्स फॉर्म, ठीक है। उसके बाद मैं फिर इधर डाल देता हूँ ताकि ये हमारे पेशेंट्स की अपॉस्ट्रोफी भी आए। उसके बाद दोबारा ये मैं एंड पे ले जाऊँगा और आई थिंक यहाँ पर एक और पाइप मैं डाल देता हूँ और यहाँ पे भी मैं पाइप डाल देता हूँ, ठीक है। फिर इसके हम बाद में अलाइनमेंट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी पाइप आ जाएगा और यहाँ पर हमारी एंड वाली वॉल आ जाएगी। तो ये कुछ इस तरह एक रेक्टेंगल बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। इसको सेव करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। कंपाइल एंड रन। अच्छा मैंने नेक्स्ट लाइन नहीं डाली, सॉरी। नेक्स्ट लाइन
और यहाँ स्मॉल एन, और यहाँ पे भी नेक्स्ट लाइन। ठीक है, और कंपाइल एंड रन। ठीक है, तो ये हमारी ये वाली वॉल ठीक बन गई, ऊपर वाली ठीक हो गई है वॉल, नीचे वाली भी ठीक है वॉल। बस ये जो है पेशेंट फॉर्म वाली जो लाइन है, इसमें जो साइड वाली वॉल है उसको हम इसके इक्वल कर लेते हैं, लाइक दिस। रन करते हैं और ये बिल्कुल ठीक आ गया हमारा रेक्टेंगल बॉक्स। पेशेंट्स फॉर्म लिख दिया हमने। ठीक है, अब हम यूज़र से ज़रा इनपुट ले लेते हैं। तो सबसे पहले नेम लेना है, तो मैं सबसे पहले मैं printf का यूज़ करता हूँ ताकि मैं यूज़र से पूछ सकूँ। ठीक है, ये एंटर पेशेंट्स नेम। ठीक है, और कॉलन और स्पेस, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये हमारी लाइन आई थिंक सेम रहेगी। एंटर पेशेंट्स नेम, एंटर पेशेंट्स जेंडर, एज, हाइट, वेट, फ़ोन नंबर, एड्रेस, डिजीज। यस, ठीक है, तो आई थिंक ये मैं पेस्ट करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स। और तो 1 2 3 4 5 6 and 7। ठीक है, तो नेम आ गया हमारे पास, और उसके बाद जेंडर, एज, वेट, हाइट। जेंडर यहाँ पर हम पूछ लेते हैं M/F। ठीक है, मेल या फीमेल। उसके बाद एज, उसके बाद हम पूछ लेंगे वेट केजीज में बता दो, और उसके बाद हाइट। ठीक है, हाइट सेंटीमीटर्स में बता दो। ठीक है, उसके बाद हाइट के बाद फ़ोन नंबर, एड्रेस और डिजीज़। उसके बाद फ़ोन नंबर, उसके बाद एड्रेस, और उसके बाद डिजीज़। ठीक है, तो इसको एक दफ़ा सेव और रन करके देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन भी हम ऐड करेंगे। पहली बात तो अब हम सब ले लेते हैं पेशेंट का नाम। पेशेंट का नाम लेने के लिए हम यूज़ करेंगे fgets का, टू गेट द नेम। तो fgets। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा वेरिएबल आ जाएगा पेशेंट नेम। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक न्यू चीज़ बताता हूँ कि आप वैसे तो आप 50 भी लिख सकते हैं कैरेक्टर्स, जो मैक्स कैरेक्टर्स हैं। एक उसका प्रोफेशनल वे है जिसमें हम साइज़ ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, साइज़ ऑफ ऑपरेटर का, और इसके अंदर हम वेरिएबल ही पास कर देंगे। मतलब पेशेंट नेम को जितने भी हमने कैरेक्टर्स पास किए हुए हैं
तो उतने ही इसको मिल जाएंगे। नहीं तो आप अपनी आसानी के लिए 50 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये बस एक प्रोफेशनल वे है, ठीक है। उसके बाद ही हमारा हो जाएगा स्टैंडर्ड इनपुट, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा स्कैनफ, ठीक है। और यहाँ पर हम सारी बात जेंडर लेंगे, तो एम्परसेंड सी फॉर करेक्टर एंड सॉरी मॉडुलस आ गया, और एम्परसेंड एज, ठीक है। और उसके बाद हम सॉरी एज नहीं, जेंडर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ज़रा स्कैनफ को, क्योंकि एज में भी यही यूज़ होगा विद डी, लेकिन एज में मैंने अनसाइंड इंट डाला है, तो मैं अनसाइंड के लिए डी नहीं डालूँगा, अनसाइंड इंट के लिए अनसाइंड के लिए मतलब यू डालूँगा मैं। अगर खाली इंटीजर लेता तो फिर मैं आई या भी डी डाल सकता था, और यहाँ पर मैं वेरिएबल का नाम चेंज कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद वेट ले लेते हैं। वेट के लिए फ्लोट का इस्तेमाल है, तो एफ वेट आ गया। और उसके बाद हाइट का इस्तेमाल है, हाइट। उसके बाद फ़ोन नंबर के लिए भी हम स्कैनफ का यूज़ कर लेते हैं। और अब देखें, क्योंकि ये है अनसाइंड लॉन्ग इंट, तो इसके लिए होता है अगर सिर्फ लॉन्ग इंट होगा तो LU मतलब लॉन्ग इंट, अब है लॉन्ग इंट तो ये होगा LLU, ठीक है। और यहाँ पर हम फ़ोन लिख देंगे। और इसी तरह एड्रेस लेना है तो हम दोबारा fcats को कॉपी कर लेते हैं, इजी कर लेते हैं हम अपने लिए थोड़ा काम। तो इसी तरह हम इसका वेरिएबल चेंज कर देते हैं। एड्रेस का @s है और साइज ऑफ में भी एंड रेस है। इसके अलावा पेस्ट और डिजीज़, ठीक है, और यहाँ पे भी डिजीज़ आ जाएगा, ठीक है। सेव करेंगे और एक दफ़ा रन करके देखते हैं। ठीक है, गुड। पेशेंट्स नेम जॉन विक, पेशेंट्स जेंडर मेल, एज 32, वेट हम कर देते हैं, स्मार्ट है तो 81.4, सेंटीमीटर में 170 आई थिंक बनता होगा। फ़ोन नंबर 10 करेक्टर्स का ऑलमोस्ट होता है, तो 3334445556। और ये एक छोटा सा क्या क्रैश हो गया हमारा प्रोग्राम। ये पेशेंट्स एड्रेस नहीं ले रहा, डायरेक्ट पेशेंट डिजीज़ ले रहा है। तो यहाँ पर एक समझने की बात ये है कि इस प्रोग्राम के बारे में मैंने सर्च किया था, तो मुझे मिला कि या तो सिर्फ आप fcats का इस्तेमाल करें या फिर सिर्फ scanf का इस्तेमाल करें, ठीक है। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने यूज़ करने हैं, दोनों यूज़ करने हैं, fcats भी इस्तेमाल करना है और scanf भी इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो फिर मुझे एक सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है, जो बिल्कुल बिगनर्स फ्रेंडली है, ठीक है। अब मसला आ कहाँ पे रहा है? मसला यहाँ पे आ रहा है कि
जो स्कैन एफ है ना, वो एक नेक्स्ट लाइन लीव कर देता है, ठीक है, नेक्स्ट लाइन लीव कर देता है, ठीक है। तो जब हमने एफ गेट्स का पहले इस्तेमाल किया तो इसने नेक्स्ट लाइन रीड कर ली, ठीक है, नो प्रॉब्लम। स्कैनफ ने नेक्स्ट लाइन लीव, इसने मतलब एफ गेट्स ने नेक्स्ट लाइन रीड कर ली, स्कैनफ ने नेक्स्ट लाइन छोड़ दी, ठीक है। तो इस स्कैनफ ने वो नेक्स्ट लाइन रीड की और फिर एक नेक्स्ट लाइन छोड़ दी, इसने भी नेक्स्ट लाइन रीड की फिर छोड़ दी, फिर करते करते जब ये फ़ोन की तरफ आया तो इसने भी नेक्स्ट लाइन रीड कर ली लेकिन नेक्स्ट लाइन छोड़ भी दी, ठीक है, बफर मेमोरी में, ठीक है। लेकिन जब एफ गेट्स ने रीड करना चाहा तो उसको नेक्स्ट लाइन मिली, तो उसने नेक्स्ट लाइन ही रीड कर ली, मतलब उसने हमारा एज अ इनपुट जो लिया वो नेक्स्ट लाइन ले लिया, और जो कि एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी स्पेस को इस हमारे एड्रेस वाले कोड ने रीड कर लिया, ठीक है, एम्प्टी स्पेस को रीड कर लिया और फिर ये आगे मूव ऑन कर गया विच इज़ डिजीज़, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे गेट कैरेक्टर का, ठीक है, जो कि एक फंक्शन है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, इसी हेडर फाइल का ये एक फंक्शन है, ठीक है, ठीक है, जो कैरेक्टर को मीन्स के, अच्छा, दिस विल eliminate the extra space, ठीक है, क्योंकि वो उसको गेट कर लेगा, क्योंकि है भी सिंगल स्पेस, मतलब जो नेक्स्ट लाइन है वो एज अ वन करेक्टर, वो एज अ वन करेक्टर स्पेस लेता है, तो ये गेट करेक्टर कर लेगा, ठीक है। तो इससे जो स्पेस है वो एलिमिनेट हो जाएगी। तो अब हम सेव करते हैं और रन करते हैं। पेशेंट्स नेम जॉन विक, जेंडर मेल, 32, weight 81.4, 70 centimeter, फ़ोन नंबर 333-444-5556, एड्रेस आ गया हाउस नंबर 123, ठीक है। ये वैसे डिजीज़ नहीं है, ठीक है। खैर हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया, तो अब हम इसको डिस्प्ले करा देते हैं आउटपुट में। आउटपुट के लिए पहले सबसे पहले हम लिख लेंगे जैसे हमने ऊपर लिखा था इनपुट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर हम लिखेंगे आउटपुट इन्फॉर्मेशन, उसके बाद हम एक और इसी तरह इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी अच्छा है, रेक्टेंगल बॉक्स, और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे पेशेंट्स डिटेल्स, ठीक है। तो अब हम इसको पेशेंट की डिटेल को डिस्प्ले करा देंगे, तो उसके लिए हम प्रिंट एफ का ही इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम एक स्पेशल तरीके का फॉर्मेट यूज़ करेंगे, मतलब विजुअली जिससे अपीलिंग लगे हमारा आउटपुट, तो वो ये है कि हम दो स्ट्रिंग के फॉर्मेट स्पेसिफायर डालेंगे। एक स्ट्रिंग का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ रीड करेगा हमारे नेम को, ठीक है, जो हम कॉमे के बाद देंगे, और कॉमे के बाद ही हमारा दूसरा स्ट्रिंग जो कि होगा पेशेंट नेम,
उसको रीड करेगा, ठीक है। तो अब ये डिस्प्ले किस तरह होगा? डिस्प्ले इस तरह होगा कि जो नेम होगा, मतलब ये वाला जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये नेम को कंट्रोल करेगा, और ये जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये पेशेंट के नेम को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो नेम मैं चाहता हूँ लेफ़्ट साइड पे हो स्क्रीन के, ठीक है, हमारे कमांड लाइन के। और उसके बाद ये तकरीबन हम दे सकते हैं 20 दे सकते हैं, 30 दे सकते हैं। तो मैं 30 दे देता हूँ, ठीक है, या 32 दे देता हूँ, ठीक है। 32 स्पेसेस मुझे चाहिए, उसके बाद स्पेस और कॉलन डाल लेते हैं, उसके बाद स्पेस और फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो ये थोड़ा सा नीट लगेगा, और इसी तरह हम इसको कॉपी कर लेते हैं और 7 टाइम्स पेस्ट कर देंगे। तो अब हम नेम की जगह उनके वेरिएबल्स के नाम और पेशेंट नेम की जगह भी उनके रियल वेरिएबल्स के नाम पुट कर देंगे। ठीक है, अब हम इनके रिस्पेक्टिव फॉर्मेट स्पेसिफायर्स दे देंगे। पहला वाला वही रहेगा एज इट इज़, दूसरा वाला हम चेंज कर देंगे अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो अब हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पर एक और स्पेशल चीज़ डालते हैं। ठीक है, अब हम सेव करते हैं, रन करते हैं। तो सबसे पहले पेशेंट का नेम और रैश, तो ये हमारा आउटपुट आया, और ये थोड़ा सा अजीब सा है क्योंकि आई थिंक नेम जॉन विक, उसके बाद एक तो हम इस वॉल को ठीक करेंगे और दूसरा हम इसकी स्पेसिंग को ठीक करेंगे। तो एक तो तकरीबन इसमें है 1 2 3, तो सबसे पहले इस वॉल को 1 2 3, ठीक है, और उसके बाद हम स्पेसिंग को देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी अलाइनमेंट तो ठीक हो गई है नेक्स्ट लाइन से, लेकिन जॉन विक के यहाँ पर एक एम्प्टी लाइन आ रही है और एड्रेस के बाद एम्प्टी लाइन आ रही है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? इसको हम ये कर सकते हैं कि हम जॉन विक के बाद, मतलब पेशेंट के नेम के बाद नेक्स्ट लाइन छोड़ दें, नेक्स्ट लाइन ना लिखें, और होम एड्रेस से पहले, ठीक है। तो अब हमारा थोड़ा सा बेहतर आ गया है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी अलाइनमेंट हमारी डिस्टर्ब हो गई है। वो इसलिए हुई है क्योंकि कहाँ कहाँ पे डिस्टर्ब हुई है। एक तो जेंडर में डिस्टर्ब हुई है, ठीक है, ठीक है, जेंडर में डिस्टर्ब हुई है हमारी लाइन, ठीक हो गया। और उसके बाद हमारी लाइन डिस्टर्ब हुई है ठीक है, और एक एड्रेस में हुई है। तो जेंडर के एस के आगे वाली स्पेस हम ख़त्म कर देंगे और एड्रेस के आगे वाली स्पेस भी ख़त्म कर देंगे, और लास्ट टाइम हम रन करेंगे। होप सो वर्क कर जाए।
और हमारा आउटपुट बहुत बेहतरीन आ गया है और ख़ूबसूरत भी लग रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला मिनी प्रोजेक्ट जिसमें हमने पेशेंट की डिटेल ली हैं और फिर उसको डिस्प्ले करवाया है। ठीक है, मज़ीद हम इस प्रोग्राम को और अच्छा कर सकते हैं जब हम और ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे। अभी हमने सिर्फ अपने चैप्टर नंबर 4 तक ही कवर किया है। ठीक है, 4 टॉपिक्स कवर किए हैं।